Let's quickly cut across to Jantar Mantar and listen in to Major General Satbir Singh as he briefs the veterans about their meeting with Defence Minister Manohar Parrikar. भाइयों, उनके पास हमने उनको बोला है कि जैसे दर बदलेगी वैसे लागू होगा, लेकिन उन्होंने अभी भी 5 साल बोल रहे हैं। सुनिए, इसलिए पूरी बात सुनो कि हम 5 साल के बाद मिलाएंगे। हमने उनको बोला है हमें मंजूर नहीं होगा, क्योंकि 5 साल में बहुत से सीनियर जो हैं उनको अपने जूनियर से कम पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने उनको सलाह दी है कि इसके लिए आप ऐसे टाइम फिक्स करो जिससे कोई भी सीनियर अपने जूनियर से कभी भी पेंशन ज्यादा या कम मत ले। ये कॉन्सेप्ट भाइयों ने दिया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम एक जज की नियुक्ति करेंगे जो थोड़े समय में, हमने 15 दिन बोला है, अगर वो करते हैं, या मैक्सिमम 1 महीना। ना ये होने के बाद वो टाइम पीरियड भी तय कर देगी गवर्नमेंट। तो भाइयों, अभी तक जो पूरी पेंशन के बारे में जिससे हम यहाँ आए थे, मेरे हिसाब से 60% गवर्नमेंट मतलब 1 रैंक 1 पेंशन अप्रूवल हो गया है। दूसरी बात जो PNR है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, उसके ऊपर वो कल नहीं दे रहे थे, उनको समझ आ गई और शायद अभी 2:30 बजे रक्षा मंत्री 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस कर रहे हैं। अभी 2:30 बजे वो जुलाई से क्यों हो रहा है सर? जुलाई से अप्रैल से होना चाहिए। 2:30 बजे या 3 बजे, 2:30 बजे उन्होंने बोला है, रक्षा मंत्री अनाउंसमेंट इसकी कर रहे हैं। वो जुलाई से नहीं होना चाहिए। पूरी बात हम अपनी प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री का पूरा बयान सुनने के बाद फिर हम यहाँ से देंगे। अभी के लिए सिर्फ ये है कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई, उन्होंने कॉन्सेप्ट मान लिया है, हमने सारी बातें उनको बता दी है। अभी हमें डिसीजन लेना है इसको आगे कैसे बढ़े। भाइयों, जैसे ही 2:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाती है, एक बार फिर मिलकर हम अगली कार्रवाई के लिए हम फिर पूरा डिसीजन लेंगे कि क्या हम अभी अपनी इस एजुकेशन को विराम दें या हम इसको चालू रखें, या हम इसको चालू रखें लेकिन हंगर स्ट्राइक टिल डेथ बंद करें और रैली करें हम अगले से अगले सैटरडे को, जो हम अनाउंस कर चुके हैं 12 तारीख, और फिर डिसीजन ले। ये भाइयों, मैं फिर हम सब इस सैनिक पार्लियामेंट के पास आएंगे जैसे ही रक्षा मंत्री 2:30 बजे अभी थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट पूरी सुन लेते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, तब हम इसका पूरा विश्लेषण कर सकेंगे। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि ईश्वर को हाजिर नाजिर करके हम सब ने सच्चे तरीके से अपने हक के लिए इस लड़ाई को जारी किया था, उसमें भगवान ने हमें बहुत सफलता दी है। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अभी ये
Gaurav, if you just look at the visuals right now that are coming in, and we want to stick with the live visuals there, which are coming in from, Gaurav, just look at these visuals. They pretty much symbolize that at least, these protesting veterans happy with the formula that has been given to them. They've already practically said that OROP is going to be announced. They have, and this is a change from the anger, from the agitation, moving to the current situation where the veterans are talking about most of their demands being met. Not all their demands. There are some niggles that remain, but this is what the veterans are saying as of now. Let's wait for the final announcement, but at least we are moving forward. Now, if we were to talk about this politically, the Defence Minister Manohar Parrikar, he's met the veterans. He's told them we are going to roll out one rank, one pension in the next 1 hour. Between 2:30 and 3, we see one rank, one pension being rolled out. There are several veterans who are already on board. Whatever niggles that remain will be sorted out with that one-man committee that's being set up. And there's been a change of, body language. Look at it, how different even, the likes of General Satbir Singh, which till yesterday had taken on the government on what they thought was a draft, which it seems was misinterpreted in a while, on certain points. And Gaurav, maybe you'd give us a larger understanding, especially on the points of VRS, which is, of course, premature retirement, PMR in the armed forces. You're spot on there. There is no concept of VRS as far as the armed forces are concerned. The concept is of premature retirement, and the government today clarified, Preeti, to the veterans that those who retire, once they're entitled to their pension, they will get their pension, and that is something that General Satbir Singh insisted on, that pension. If a soldier is entitled to a pension, he should get one rank, one pension. And let's quickly bring in India Today's Jugal Purohit, who joins us with the latest. Jugal, you're on ground zero. How are the veterans reacting to this meeting between the Defence Minister Manohar Parrikar and General Satbir Singh? Well, you see, Gaurav, out here, I could sense that there is some degree of softening of stand insofar as the veterans are concerned. Let me just tell you, Gaurav, there are pointers, there are indicators. Did General Satbir give the kind of reaction he gave yesterday when we broke the story of the government's plan? The answer is no. Has he chosen to criticize the government till now? The answer is no. What are they saying? They are saying that we had a fruitful meeting. We told the Raksha Mantri that VRS is something which is not applicable to the armed forces and thus it should be withdrawn. The only contention, Gaurav, it's coming back to that point, is of revision in 5 years. And there too, Gaurav, if one is to read body language, Jugal, just stay with me. Jugal, if you can hear me, just stay with me. Just stay, Jugal, just stay with me. I know the din is very loud, but right behind you, the general is speaking again. General Satbir Singh once again talking to the media. Leave it now. छोड़ दे मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जैसे आज सुबह हमने आपको ब्रीफिंग किया था कि हम डेलीगेशन से अपने रक्षा मंत्री जी को मिलने जा रहे हैं। हम अभी वापस आए हैं रक्षा मंत्री जी से मिलकर। सबसे पहले हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छे वातावरण में हुई। दूसरा, ईश्वर की अपार कृपा से हमें बताया कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। The concept of one rank, one pension stands approved. Excellent. दूसरी बात जो कल VRS के बारे में बताया जा रहा था, हमने उनको बताया कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर VRS की कोई चीज नहीं होती। हमारा सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग अफसर जैसे जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है और उसको पेंशन मिलता है और उनको वन रैंक वन पेंशन लागू होगा। ये बात रक्षा मंत्री जी ने समझ ली है
और उन्होंने बोला है हाँ जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो क्या फाइनल ऑर्डर देते हैं वो उसके बाद बताएं। तीसरी बात, जो बॉन ऑफ कंटेंशन थी वो अभी भी है, वो है कि क्या इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन कब होना चाहिए। सरकार के मुताबिक वो 5 साल अभी भी बोल रहे हैं। हमने उनको बताया कि 5 साल में एक रैंक 5 पेंशन हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को बर्बाद कर देगा। इट विल किल द डेफिनेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। उन्होंने बताया कि हम एक कमेटी ऑर्डर करेंगे, हो सकता है एक आदमी की जो जज होगा रिटायर्ड। हमने उनको बताया कि आप एक के बजाय 5 आदमी की 5 मेंबरान की डेलीगेशन ले, जिसमें 3 हमारे होने चाहिए और एक सर्विस वाला होना चाहिए जो फौज में सर्विस कर रहे हैं, और एक आप कोई भी जज या एनीबॉडी आप उसमें रख सकते हो। और इसकी जो टाइम फ्रेम है वो 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना होनी चाहिए। पर हमने उसमें एक मेजर चीज़ उनको बताई जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, इस जो समय तय करता है, सबसे पहले जो 1 रैंक 1 पेंशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से ऑनर होना चाहिए, जो भी पीरियोडिसिटी रखते हो। 1 रैंक 1 पेंशन का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से वो मीट होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, सीनियर डिफेंस पर्सनल, जवान, जेसीओ या ऑफिसर, वो कभी भी अपने जूनियर से कम पेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो भाइयों, इन 2 मेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नीचे अगर सरकार टाइम मुकर्रर करती है तो वो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो अभी ये 3 पॉइंटों के ऊपर ये बातचीत हुई है। अभी 2:30 बजे या 3 बजे रक्षा मंत्री 1 रैंक 1 पेंशन का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सर 5 साल पर अगर अड़ी रहती है सरकार भाई जी, मैंने उनको बोला कि अगर 5 साल बढ़ जाए तो हमें, अगर वो, हमने तो बोल दिया कि वो हमारी तरफ से रिजेक्टेड है अगर 5 साल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को किल करता है। बाकी चीजें रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद होंगी, उनको प्रीएम करने का कोई फायदा नहीं है। हमें सुनने दो, जैसे वो क्या हमें रक्षा मंत्री की पूरी स्टेटमेंट जो अभी देने वाले हैं 2:30 बजे, आप वहां से हमें बताओ, हम फिर आपको प्रतिक्रिया करेंगे। रिवीजन की टाइमिंग को लेकर और इसी पर आप लोगों का हम सारी प्रतिक्रिया उनके बाद करेंगे। हमने उनको ये भी बोला है, हमने छोटी छोटी और टेक्निकल बातें थी वो आपको बताने की खास जरूरत नहीं है, जैसे टॉप ऑफ द स्केल ये वो वगैरह, उसका कोई खास आपको अहमियत नहीं देता। आप सुनिए, अभी हम डेफिनेट प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद ही दे पाएंगे। अगली मीटिंग आपकी 1 घंटा रक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। नो कमेटी विद 15 days stroke 1 month. 2, no senior should draw less than the junior ever, and the definition must be met in letter and spirit. With these 3, only then
we will accept the committees and we ourselves will be there. We'll get back to you later. सर armed road mobilization of claim all other constituents are and the latest what will be the agitation the hunger strike Let us get the official. I will give you after that. अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमें पूरा गवर्नमेंट का क्या अनाउंसमेंट है वो हमें नहीं मिल जाता तो One hour after the Raksha Mantri's press conference or his statement, we will come back to you, friends. You can wait till that time. If you have any other question, ask. Otherwise, I finished. अगर कमेटी बनती है तो उसके बाद जो भूख हड़ताल चल हम बाद में बताएंगे. भूख हड़ताल पे क्या बाद में बताएंगे. बाद में बताएंगे. वन रैंक कॉर्पोरेशन के तहत जितने भी लगभग क्या कहें कि 98-99% नहीं हम नहीं बोलेंगे. अभी नहीं बोलेंगे. आपने डिफेंस मिनिस्टर Thank you, gentlemen. Thank you. नो कमिटमेंट कोई कमिटमेंट नहीं है. आराम से let him get up. नहीं कोई नहीं. Getting up now. All right, you just heard General Satbir Singh saying he'd wait for 2:30 when we will have the defense minister make the official announcement on one rack, one pension. But if you do actually read into his body language, the words, he's definitely toned down from what we saw him yesterday and the other veterans with him. However, even as we speak, political comment rife on the announcement that is going to happen in the next hour. Let's quickly dip into Mr. Surjewala from the Congress. After coming to power, that Modi ji backed out. He reversed his promise, solemn promise of implementing OROP within 100 days made to the ex-servicemen, and it also became a political gimmick. So we sincerely hope that ex-servicemen of this country, justice is their right, and that right is finally granted to them. Now, in about an hour from now, the Defence Minister Manohar Parrikar, flanked by the Defence Secretary and the Chief of the Army Staff, is expected to make an announcement on implementation of one rank, one pension. Also, from what top sources in the government are telling India today, that this will be a statement that will be acceptable, to the best of the government's ability. Jugal Purohit now joins us with the latest. He's standing by at Jantar Mantar. Jugal, the government is saying this is the best that we can do. Please accept this. This will benefit the widows, the veterans, and then we can work to improve it. Is that acceptable to the veterans? Well, Gaurav, as I was saying last time around as well, I do sense a softening up of stand on the side of the leaders of the veterans. Let's just look at how they've been reacting. Yesterday, after we reported the government draft, they outrightly rejected that, came on camera and voiced their opinion. They also said they will organize a rally. Today, after meeting Manohar Parrikar, they have chosen to keep mum. They've also said that we had a fruitful discussion and our points are in all likelihood to be accepted and also incorporated. Now, the veterans are basically lying low because they want to see what is appearing in black and white. So my understanding of this is that the veterans do believe, and they've been made to believe, that their points will also be considered and that the government will accommodate their views as well. Now, how much they do, in what format, in black and white, how specifications, these are yet to be seen. But as I said, I do sense a softening of stand, and we'll have to wait and watch as to just what exactly the government does, based on which the veterans will plan their next move. Jugal, stay with us. What we are going to do is we are hoping to get you live with us because we'll come to you. Maybe you can get in a few veterans with you, ex-servicemen, and we could get reactions there. So hoping to get you live. But Gaurav, let me ask this question to you. You know, if you look at it, the government has met our veterans more than halfway. 80% is what the government has delivered, hasn't it? It indeed has. The veterans wanted 2013 to be the scale for deciding pensions. The government has said yes. The veterans wanted 1st of April 2014 to be the year to roll out these pensions. The government said we will roll it out after we took over. So they took over in May and they're announcing it from July. So they have accepted 2 of 3 major demands of the veterans. As far as
an annual review is concerned, there's a committee that's expected to be set up.